Hi guys, so in today's video we'll talk about Arman Financials. So Arman Financial is a microfinance lender. मतलब वो लोग का 80% ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम माइक्रोफाइनेंस लेंडिंग. सो माइक्रोफाइनेंस लेंडिंग क्या होता है, मतलब वो ग्रुप लोन देते हैं, जॉइंट जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में. मतलब गांव के औरतों को साथ पे बुलाते हैं और एक दूसरे के सामने लोन देते हैं. तो दूसरे हो गया एग्री लोन, हो गया कैटल ट्रेडर को लोन देते हैं, किराना स्टोर वाले को लोन देते हैं. ऐसे सब आता है जब इट इज़ इंटू माइक्रो फाइनेंस. लोग का एवरेज टिकट साइज होता है माइक्रो फाइनेंस के, इट इज़ अराउंड 47,000. फिर दूसरा जो 15% है, दैट कम फ्रॉम MSME लेंडिंग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में मतलब लोन देते हैं. और दूसरा जो 5% जो है ना, दैट कम्स फ्रॉम टू व्हीलर लोन्स, थ्री व्हीलर लोन्स. लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो माइक्रो लैप है. एंड बिजनेस लोन्स. तो मतलब ये देखे ना, मतलब ये लोग का पूरा लोन बुक का डिवीजन है. फिर दूसरा देखेंगे ना, ये लोग के टॉप स्टेट्स देखे ना, मतलब ये लोग गुजरात में अराउंड 28% ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम गुजरात. फिर यूपी में इट इज़ अराउंड 22%. मध्य प्रदेश में इट इज़ 15%. राजस्थान इट इज़ 12%. एंड बिहार इट इज़ अराउंड 9%. एंड महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट इज़ 7% ईच. ठीक है. और ये लोग का मतलब AUM का साइज़ है ना, मतलब छोटा कम है, बहुत ही छोटा है. अराउंड 26,000 करोड़ का AUM का बुक है. और ये लोग का ना एक्चुअली AUM का ग्रोथ ये टाइम का इट इज़ अराउंड 21%. और पहले ये लोग ने गाइडेंस दिया था 30 to 40% ग्रोथ. ठीक है. अभी इशू ये हो गया कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में ना पूरा मतलब सब कस्टमर्स ने पहले से एक तो ओवर लेवरेज हो गए थे वो लोग, और ऊपर से ये हीट वेव और इलेक्शन दोनों साथ में आ गया. तो उसमें डबल डैमेज हो गया ये लोग को. क्योंकि ये लोग का फिर अभी सब पूरा एसेट क्वालिटी पूरा ख़राब हो गया, कलेक्शन एफिशिएंसी डिटीरियोरेट हो गया, मतलब क्रेडिट कॉस्ट भी शूट अप हो गया सबका, क्योंकि ये सब खराब हो गया लोग का कस्टमर्स का. तो ये लोग का ना डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ था ना ये टाइम, दैट वाज नेगेटिव 13.5%. मतलब डिसबर्समेंट डिग्रू, मतलब डिग्रो मतलब सीइंग वाई इट डिग्रू. ठीक है. तो वो लोग का पैट भी डिग्रू हो गया, -21%. ये मतलब पूरा मतलब क्या बोलते हैं, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया था ना, इसीलिए ये सब हो गया. तो GNPA लोग का देखा है ना, एसेट क्वालिटी में GNPA वॉज अराउंड 2.79% वर्सेज 2.5%. एंड NNPA वॉज अराउंड 0.18 वर्सेज 0.1 YoY. फिर ये लोग का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है ना, रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट, मतलब ये रिटर्न रेशियो होता है. ठीक है. तो रिटर्न ऑन एसेट्स क्या हो गया, ये लोग का 4.8 है वर्सेज 7.8% YoY. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 15.1% वर्सेज 36.5% YoY. मतलब लास्ट टाइम का Q1 ये लोग का बहुत अच्छा था. और दूसरा ये लोग का देखिएगा ना, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, दैट इज अराउंड 28.7% वर्सेज 26%. कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है, मतलब बेसिकली इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़ एंड योर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम्स आउट अराउंड 30 रुपीज़, तो कॉस्ट टू इनकम इज 30%. ठीक है. फिर योर निम्स, निम्स क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन. नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स. तो ये लोग का निम्स था अराउंड 15.5% वर्सेज 13.4% YoY. और कलेक्शन एफिशिएंसी देखेगा ना, मतलब ये लोग का अराउंड अभी 95.5% है वर्सेज 96.3% द लास्ट मंथ. ठीक है. मतलब ये जून का था, अप्रैल का 96.3 था. कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब क्या देखे ना, बेसिकली अगर अज्यूम करो कि यू आर अ बैंक, बैंक मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन, आपका कलेक्शन होना चाहिए हर महीने का, अज्यूम करो 1 लाख रुपीज़. ठीक है. और आपको मिल रहा है 97,000 ना, ये महीने अगर 97,000 मिला तो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी 97%. ठीक है. और ये लोग है ना, मतलब ये लोग मतलब रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं. और ये लोग के अराउंड अभी अराउंड 434 ब्रांचेज है. एंड तो टर्न अराउंड टाइम ये लोग का मतलब दे हैव डिक्रीज अराउंड 50% रिडक्शन इन टर्न अराउंड टाइम. तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द टाइम एट विच यू, मतलब ठीक है, अभी आपने, आपको लोन चाहिए. ठीक है. तो आपने आज उसका फॉर्म भरा. ठीक है. फॉर्म भरा, ज्यूम भरा, फिर वो बैंक में दिया, बैंक वाले चेक करेंगे, प्रोसेस करेंगे, वो लोग आपका क्रेडिट क्वालिटी देखेंगे कैसा है कस्टमर का. वो सब के बाद आपको लोन डिसबर्स करेंगे. तो जितने दिन का टाइम होता है ना बिटवीन, फ्रॉम डे वन यू रिक्वेस्टेड फॉर द लोन,
and at day 5 assume that the loan gets credited into your amount, the money gets credited into your account. So 5 days is the turnaround time, ठीक है. सो मतलब अभी ये लोग के जो क्या बोलते हैं MFI जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ना, माइक्रो फाइनेंस क्या बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का जो ये लोग का जो डिवीज़न है ना, वो लोग का एवरेज टिकट साइज है अराउंड 47,000. फिर MSME वाले का अराउंड इट इज़ 77,000. टू व्हीलर्स वाले का इट इज़ अराउंड 73,000 एंड इंडिविजुअल बिजनेस लोन इज़ अराउंड 82,000. ठीक है. तो ये लोग का मतलब पूरे इंडस्ट्री का क्रेडिट क्वालिटी ख़राब हो गया क्योंकि कस्टमर का ओवर लेवरेज हो गया था पहले से. और मतलब ये लोग का मतलब क्या बोलते हैं, और ये लोग का सब पूरा अनसिक्योर्ड बुक होता है. माइक्रो फाइनेंस में कितना टिकट साइज इतना छोटा, क्या सिक्योर्ड करेंगे लोग सामने. मतलब ये लोग का पूरा बुक अनसिक्योर्ड होता है. और जो ये लोग का पार स्कोर है ना, पार 31 to 90 डेज. पार 31 to 90 डेज क्या हो गया, मतलब पार होता है पोर्टफोलियो एट रिस्क. ये DPD होता है डेज पास ड्यू, और SMA होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट. ये तीनों का मतलब सेम ही होता है. ठीक है. तो पार मतलब ऐसा होता है, देख लो अभी पार अगर 31 to 90 डेज है. ठीक है. तो उसका मतलब क्या है कि ऐसे कस्टमर्स जिसने दे हैव टेकन लोन फ्रॉम अरमान एंड दे हैव नॉट पेड द EMI फॉर 31 days to 90 days, मतलब उसके बीच में जो भी डेज है उतना दिन तक लोन नहीं भरा है. मतलब मिनिमम इज 31 एंड द मैक्स इज 90. ठीक है. तो MSME का जो MSME में है ना एक्चुअली इम्प्रूव हो गया है लोग का 1. MSME का ख़राब हो गया. MSME में 1.3 हो गया वर्सेस 0.5. और MFI मतलब माइक्रो फाइनेंस वाले में इट इज़ अराउंड 2.5 वर्सेस 2.3. टू व्हीलर में एक्चुअली थोड़ा इम्प्रूव हो गया 4.2 वर्सेस 4.6. सबका क्वार्टर एंड क्वार्टर बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. तो ये लोग में मतलब दिख ही रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है. 80% ऑफ द 80 और 95% ऑफ द बुक तो इट इज़ मेड अप ऑफ MSME और MFI. तो टू व्हीलर मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट तो नहीं करता, पर तो भी ठीक है, लोग ने दिया था इसलिए बोल दिया. फिर दूसरा है ना ये लोग का ना SRO होता है. ये लोग का सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में. वो लोग का नाम है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, MFI करके. तो वो लोग ने ना गाइडेंस निकाला थी, रूल्स बनाए थे कि भाई जो भी कस्टमर हो गए ना, वो लोग को अराउंड 4 माइक्रो फाइनेंस लेंडर से ज़्यादा से लोन नहीं ले सकता. मतलब एक कस्टमर है, ठीक है, आपको लोन चाहिए, आपने पहले से 4 से ले लिया और आप दूसरे बैंक में मतलब दूसरे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हो लोन, तो आपको नहीं मिल सकता. ठीक है. और दूसरा है कि द टोटल अमाउंट ऑफ डेट कस्टमर कैन टेक इन माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एज अ माइक्रो फाइनेंस लोन इट इज़ अराउंड 2 लाख. मतलब उससे ऊपर नहीं जा सकता. तो मतलब लेट्स अज्यूम दैट यू हैव बोरोड 1,90,000, तो ओनली यू कैन गेट मोर 10,000 फ्रॉम एनी अदर माइक्रो फाइनेंस क्या बोले कंपनी. मतलब उसके ऊपर आपको नहीं मिल सकता. तो ये लोग का अभी रूल बना है ना, उसके पहले तो अलाउड था. तो ये लोग का ना 4 to 5% ऑफ द कस्टमर्स के पास मतलब 2 लाख के ऊपर का लोन ये लोग ने दिया है वो लोग को. मतलब पहले से कस्टमर के पास था अराउंड 2 लाख, उसके ऊपर ये लोग ने दिया है. और उसके उन लोग के जो 15% कस्टमर है ना, उन लोग को मतलब 4 लेंडर से ज़्यादा से लोन मिला है. मतलब ये लोग पार्ट ऑफ द 4 देन 4 लेंडर्स. ठीक है. और तो है कि ये लोग का ना मतलब अभी ये रूल बना दिया, तो उसमें क्या हो गया कि ये लोग का जो क्वालिटी ऑफ द कस्टमर्स है वो बढ़ गया. मतलब क्वालिटी मतलब बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि गाइडलाइन रूल्स बनाए गए लोग. तो ये लोग का रिजेक्शन रेट भी हाई हो जाएगा कस्टमर्स में. मतलब ज़्यादा लोन सैंक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि क्वालिटी ऑफ द कस्टमर एंड इंक्रीज, तो रिजेक्शन रेट विल ऑल्सो इंक्रीज. तो ये लोग का डिसबर्समेंट का ऑटोमेटिकली स्पीड विल डिक्रीज. तो रिजेक्शन रेट भी इंक्रीज हो गया क्योंकि ये लोग का डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी कम होगा. ये लोग का तो ये टाइम कितना नेगेटिव 13.5% होगा. तो कभी भी जब भी ऐसा होता है ना, कभी किसी भी कंपनी में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया कोई भी, तो ये लोग है ना सबसे पहले तो ये लोग का डिसबर्समेंट का ग्रोथ का स्लो डाउन आ जाता है. और कलेक्शन मतलब ये लोग ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी पे. वो सब पैरामीटर्स, एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए वो सब पैरामीटर्स पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं. दूसरा गाइडेंस ये लोग ने दिया है कि भाई क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है. क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्रोविजन डिवाइड बाई टोटल एसेट. ठीक है. तो ये लोग ने ना अभी तक का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था अराउंड 2.5 to 3%. तो दे हैव इंक्रीज द गाइडेंस टू 3.5%. इसका मतलब क्या कि अपना
जो प्रोविजन होता है वो बढ़ गया, क्योंकि प्रोविजन डिवाइड बाई टोटल एसेट इज द क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला, क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला तो वही है। तो 3.5 हो गया तो प्रोविजन बढ़ गया। प्रोविजन का पैसा कहाँ से आएगा? इट कम्स फ्रॉम द पैट ऑफ द कंपनी। तो पैट ऑफ द कंपनी भी, पैट डिग्री हो, पैट कम हो गया, ठीक है। पैट कम हो गया तो आर ओ का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओ इट इज पैट डिवाइडेड बाई नेटवर्थ। तो पैट भी कम हो गया, अरे आर ओ भी कम हो गया। आर ओ और आर ओ दोनों, आर ओ भी इफेक्ट हो गया उसमें, ठीक है। तो ऐसे समझना पड़ेगा। और ये लोग ने बोला कि ये लोग को पूछा था कॉल में, कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल में, कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग द रिकवरी फ्रॉम व्हेन इट विल, मतलब द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये लोग ने बोला Q4 के बाद होएगा, मतलब और 9 महीने लगेगा ये लोग को। अभी 9 तो नहीं, अभी और 6 महीने बाकी है। अभी रिजल्ट आएगा Q2 का तभी मालूम पड़ेगा। 6-7 महीना और लगेगा ये लोग को फॉर द सिचुएशन टू नॉर्मल है, ठीक है। मतलब ये लोग का इतना ज़्यादा इशू नहीं हो गया। कोविड टाइम तो बहुत इशू हो गया था। अब ये लोग का जो क्रेडिट कॉस्ट था 5-6-7% पहुँच गया। तो ये लोग ने कंपनी का बोला कि इतना मेजर इशू नहीं है, बस 1-2 क्वार्टर का है, ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मोस्टली तो प्रॉब्लम ये लोग का 2 स्टेट में ज़्यादा है, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। और बिहार में भी थोड़ा थोड़ा है, मतलब उतना नहीं है, बट हाँ तो भी। तो जुलाई में लोग का कॉल हुआ था। तो Q1 का रिजल्ट कभी भी होता है, अप्रैल में, और जून का मतलब जो होता है वो होता है। तो जुलाई में ना ये लोग को पूछा था कि वो क्या लग रहा है अभी जुलाई में आपका, मतलब परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है। तो कंपनी ने बोला अभी भी उतना ही है, मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब इम्प्रूवमेंट तो नहीं आया, बट ठीक है, मतलब फ्लैट ही रहेगा सब परफॉर्मेंस Q2 में भी, ऐसा बोला। इसलिए देखना ये लोग का स्टॉक भी ऑल टाइम लो पे होएगा। और दूसरा तो है कि हाँ, मतलब अभी तक तो ये लोग का माइक्रो फाइनेंस है ना, पूरा सिक्लिकल थोड़ा है, ठीक है। तो ये उसमें 1-2 साल अच्छा रहता है, फिर ऐसा एक आता है ना साल, उसमें पूरा मतलब 2-3 साल का पूरा क्या बोलते हैं, एफर्ट्स वो लोग का मतलब प्रॉब्लम हो गया। ये फ्यूजन का ऐसा ही हुआ। फ्यूजन का तो लॉस डिक्लेयर हो गया, तो 20% सर्किट डाउन कर दिया था स्टॉक को, ठीक है। मतलब ये देखना पड़ेगा ये लोग का। अभी ये लोग का क्रेडिट रेटिंग भी, मतलब ये लोग ने बोला कि इट विल इम्प्रूव। तो अभी ये लोग का फ्रॉम BBB+ दे हैव इम्प्रूव टू A-, ठीक है। एंड और ये लोग सोच रहे हैं कि और एक क्रेडिट रेटिंग मिल जाएगा ना, ये लोग का कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल कम डाउन। क्योंकि ये लोग द व्हेन योर क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज ना, द कॉस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ योर कंपनीज कैपेबिलिटी टू बोरो एट चीपर रेट इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। हाँ, बस इतने रख दे आज के लिए, दूसरा तो कुछ है नहीं। अच्छा है, मतलब कंपनी ऐसे, पर रेट अभी थोड़ा है लोग का, अभी 2 क्वार्टर देखना पड़ेगा, पर ठीक है। थैंक यू।